ओम शांति। उस सवेरे से हमारा चर्चा चल रही थी, हमें 1400 योगी बनना है, शक्तिशाली योग लगाना है, उसके लिए क्या क्या धारणा करनी है, इसके बारे में चर्चा चल रही थी। तो क्या क्या सुनाया? एक तो हमें आत्म अभिमानी स्थिति का, अशरीरी का स्थिति का अभ्यास करना है, इससे हम 1400 बन सकते हैं। दूसरी बात कौन सी बताएंगे? अगर 1400 बनना है, यथार्थ योग लगाना है। तीसरा बताया अमृतुला अच्छी तरह करनी। चौथी बताई थी क्लास के पहले योग। पांचवी बताई थी रोज की ईश्वरीय महावाक्य सुनना। छठी बताई थी स्वराज्य अधिकारी बनना, एक एक इंद्रियों पर अनुशासन रखना, जिसे हम शक्तिशाली बन सकते हैं। उसी से कनेक्टेड अगर शक्तिशाली बनना है, उसके लिए पर चिंतन से बच करके सदा श्रीमत का पालन करना है। जो पर चिंतन नहीं करते, श्रीमत का पालन करेंगे, वो शक्तिशाली बन सकेंगे। तो इसमें कोई बैठा है ऐसा कभी भी पर चिंतन नहीं करता, कोई आकर के सुनाता है तो भी नहीं सुनता? कोई बैठा है इसमें? अगर बैठा है तो हाथ खड़ा करो। लेकिन झूठ बोले कौवा काटे, झूठ बोलेगा तो उसको कौवा काट के जाएगा। फिर कोई बैठा है कभी भी पर चिंतन सुनते भी नहीं और किसी को सुनाते भी नहीं? मत बताओ भाई लोग, ये थोड़ा सा हिम्मत करते, बाकी करते। हाथ नहीं उठ रहे मतलब करते हैं। तो पर चिंतन से क्या क्या लाभ होता है सुनाओ। हम भी करना शुरू करेंगे, आप लोग करें तो बिल्कुल फायदा होगा। हाँ, क्या फायदा होता है? नहीं फायदा होता तो फिर क्यों करते हैं? अभी नवरात्रि आ रहे हैं, तो नवरात्रि में कहते हैं देवी ने क्या किया, देवियों ने क्या किया? असुरों का संहार किया। ये पर चिंतन करना है कि ये भी एक असुर है, आप उस असर को खत्म करो। क्योंकि ये पर चिंतन करना, इससे आपकी अवस्था बिगड़ती। प्रभु प्यार नहीं कर सकता पर चिंतन करने वालों को। अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे ये बच्चा ठीक नहीं, तू नालायक है, ऐसे वैसे, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे। बाप कहेगा तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की बुलाने की, तुम मेरे बच्चों बोलता है। क्योंकि हर मम्मी पापा को अपने बच्चे क्या होते हैं? प्यारे होते हैं। इसी तरह सारा दिन कहेंगे कि बहन ऐसे, वो भैया ऐसा है, वो ऐसे, फलानी ऐसे, भाभी ऐसे। सारा दिन पर चिंतन करेंगे और शाम को योग में बैठेंगे। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, अब शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेंगे मैं भूल गया, मुझे याद दिला रहे, पहले तुम यहाँ से भाग जाओ। जो दूसरे की बुराई करता है, भगवान उसको प्यार नहीं कर सकता। तो योग कैसा लगेगा? 1400 स्थिति कैसी बनेगी? फिर हम कहते पता नहीं योग में अनुभव कैसा होगा। अगर मैं सारा दिन दूसरे के दोष देखता हूँ, अवगुण देखता हूँ, तो ज्वाला कैसी बढ़ेगी? ये ज्वाला स्वरूप स्थिति के लिए बहुत बड़ा विघ्न है। इसलिए हमें यह संकल्प लेना है, इस भट्टी से अपनी स्थिति को ज्वाला स्वरूप बनाना है। क्योंकि यह समय पर चिंतन करने का नहीं है, यह समय दूसरों को देखने का नहीं है, यह समय वेस्ट करने का नहीं है, अपने को विचार करके अपने संस्कार को बदलने का समय। पर चिंतन करने वाला, उसके बुद्धि में ज्ञान की एक पॉइंट भी नहीं बैठेगी। पूछे कि आज की मुरली क्या थी? बड़ी अच्छी थी। एक पॉइंट तो मतलब बहुत अच्छी थी। क्या थी अच्छी?
सरस्वती कहाँ बैठी है? किस पंछी के ऊपर बैठी है? हंस के ऊपर, मोर के ऊपर बैठती थी। हंस के ऊपर, हंस पानी में तैरता है, सरस्वती माँ उसके ऊपर बैठी है। अगर आप कोई छोटी सी बच्ची को बिठाओ, अब कैसा तैरेगा? सरस्वती तो माँ बड़ी है, ये चित्र करता है, ज्ञान उसके दिमाग में बैठता है। जो हंस है, हंस अर्थात अंदर बाहर स्वच्छ, सुनने की स्वच्छता, देखने की स्वच्छता, मुख की स्वच्छता। इसलिए बाबा ने ड्रेस कैसा दिया हमको? व्हाइट ड्रेस है, हंस का प्रतीक है। और कोई बहन भाई सामने नहीं है, दो चार मिलकर के ये अचानक आई, क्या कहेंगे? ओम शांति। अभी हम आपको याद कर रहे हैं, मुख में राम, बगल में छुरी। और वैसे तो माता ही ज्यादा परचिंतन करती है। हाँ, भाई लोग भी करते हैं, ऐसे नहीं भाई भी नहीं करते, लेकिन माताओं का ज्यादा टाइम किसमें जाता है? परचिंतन। क्योंकि माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है, कम है? हाँ, ज्यादा। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, आज महात्मा गांधी गई है ना 2 अक्टूबर। माताएं सहन करती है, पति ने कुछ बोला टक करके थप्पड़ तो नहीं मारेंगे, सास ने कुछ बोला थप्पड़ तो नहीं मारेंगे, सहन करेगी। लेकिन जैसे पति चला गया ऑफिस में, खेती में चला गया, पड़ोसने के बाद जगह बैठेगी, फिर पूछेगी खाना खाया? वो कहेगी अरे क्या खाओ, तेरे पति ने बड़ा घमासान किया। वो कहेगी मेरा भी कोई कमाई क्या? वो अपने घर के सुना रहे, वो अपने घर के, इसको कहेंगे परचिंतन। कभी कभी कहेगी, मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, तो सिर पर बैठेगा, अभी से कंट्रोल में रख। बस वो बातें सुन के आई, सारा दिन वही लगता है। अब शाम को आएगा धमकाऊं, मैं भी कोई करूं क्या? मैं भी उसके अंदर अर्धम नहीं हूँ, मैं भी काम करती हूँ, मैं भी बैठ कर जरूरी गाती हूँ। सारा दिन वही निगेटिव चिंतन। शाम को आता है, पानी मांगता है, कैसे देंगे? तेरे को आता नहीं, गुस्से से पानी दिया, गुस्से से खाना बना रहा। ये परचिंतन के परिणाम। फिर वही खाना घर में खाएंगे, सारा डिस्टर्ब। इसलिए आज से मुझे किसी के भी दोष नहीं देखने, न परचिंतन करना है, इससे बच करके रहना। ये परचिंतन योगी बनने के लिए, परचिंतन करने वाला तपस्या करने में बाधक है। परचिंतन करने वाला वायुमंडल खराब करता है। कोई फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? फैक्ट्री को ताला लगा देगी, बंद कर देगी। इसी तरह परचिंतन करेंगे तो बाबा ऊपर से देखता है, अव्यक्त तन से, ये छत्तीसगढ़ से कौन सी फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, उसके बुद्धि का ताला बंद। परचिंतन करने वालों के बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। मुश्किल से ताला खोला है, मुश्किल से हमारा ताला खोला है। 63 जन्मों से चिल्लाते थे, हे भगवान मेरा ताला खोलो, हे भगवान मेरा ताला खोलो। खोल तो दिया, पर चिंतन कर शुरू किया, फिर ताला बंद। पर चिंतन करना अर्थात कोयले के व्यापारी बनना। जो कोयले का व्यापारी है, हाथी भी काला, मुंह भी काला, जिसको बेचे वो भी काला। और कोयले का व्यापारी कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? झोपड़ियों में। और हीरे का व्यापारी कहाँ रहता है? महलों में। इसलिए पर चिंतन नहीं करना। और हीरे कोई अलग खानियां नहीं होती, कोयले के खाने में हीरे होते। आज जिस व्यक्ति के दुर्गुण देख रहे हैं, उसी के अंदर कुछ अच्छा है, उसको देखो और उनको सुनाओ। इसलिए कोयले का व्यापारी मन नहीं बनना। परिचिंतन करना मतलब उल्टी करना, वोमिटिंग करना। अगर कोई उल्टी करता है, कहाँ करता है? वॉश बेसिन में। और उल्टी क्यों करता है? चटपटी चीजें खाई, तला हुआ खाया, सड़ा हुआ खाया, डाइजेशन में उल्टी करेंगे। और कोई उल्टी करता था, उसको तो भगाते जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ। और यहाँ कोई उल्टी करता है
क्या करते और क्या हुआ, उठ के भी जाए बैठो ना, चाय पानी पी रहे, बताओ ना क्या हुआ। कोई कचरा ला करके डालेंगे घर में तो क्या कहेंगे, आपका बहुत धन्यवाद, रोज जाए करो, जहाँ पूजा होती है वहां डाला करो बोले। और कोई परिचिंतन कचरा लाए हैं तो क्या करेंगे, उसको चाय पीने पिलाएंगे, वो रोज आपके पास आएगा। इसलिए ये बातें हमें ज्वाला बरसूर बनने नहीं देती, ये बातें हमें अवस्था को बिगाड़ते, समय को बर्बाद करते हैं। कई बार बाबा खुद भी मुरलियों में क्या बोलता है, बच्चे जगमई जगमई नहीं करो, बच्चे किसी के दोस्त नहीं देखो, संग दोस्त से बचे रहो। इसलिए आज इस भट्टी से हमें इसको पक्का करना है कि मुझे पर चिंतन नहीं करना। कई कहते हम करते नहीं, लेकिन कोई आकर के सुनाता है तो क्या करें, क्यों सुनाता है, हम सिर हिलाते, अच्छा अच्छा और क्या हुआ, जब सिर हिलाएंगे तो सुनाने वालों को क्या होता है, इंटरेस्ट बढ़ जाता है, इंटरेस्ट आ जाता है उसको, और क्या होगा। पर चिंतन करने वालों को सुख शांति का अनुभव नहीं होगा, सुख शांति का अनुभव नहीं होगा। एक शिष्य था, शिष्य क्या होता है, भगवान के पास गया, कहता भगवान मुझे सुख चाहिए, मैं सुख चाहता हूँ, शांति चाहता हूँ, मैं जीवन में तरक्की करना चाहता हूँ, मैं अपनी उन्नति करना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं उसके लिए तुम्हें वरदान देता हूँ और साथ में 2 थैले देता हूँ। भगवान ने कहा एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना और दूसरा जो थैला है पीठ के आगे रखना, या आगे रखना, एक पीछे रखना और दूसरा आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग हैं उस सभी के अंदर जो बुराइयां हैं, दोष है, वो दोष की चिट्ठियां बना करके मैंने पीछे रखी। लेकिन भगवान ने कहा उस थैले को बांध करके पीछे रखना, उसको देखना नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं। और भगवान ने कहा जो आगे वाला जो थैला है तुम्हारी खुद की बुराई का, उसको क्या करना, आगे रखना, बीच खुला रखना, बीच बीच में हाथ डाल करके देखना कि मेरे अंदर क्या बुराई है और उसको परिवर्तन करना, तुम्हें सुख मिलेगी, शांति मिलेगी, जाओ। लेकिन भगवान ने कहा थैले का ध्यान रखना, कहता भगवान मैं ऐसा ही करूंगा जैसे हमने कहा, थैले लेके चला गया। कुछ साल के बाद भगत क्या करता है, पीछे का थैला आगे किया और आगे का थैला पीछे, जैसे वो थैले उल्टे के उसके वरदान उल्टे हो गए। फिर भगवान के पास आया, कहते भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, मुझे शांति मिली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा तुमको जो मैंने थैले तो उसको कहा गया, कहते भगवान मेरे से कई बार भूल हो गई, मैंने पीछे का थैला आगे किया। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। तो ये कहानी किसकी है, इसकी कहानी है, हमारी अपनी कहानी है। आज यहाँ हम आते किस लिए आते हैं, थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, तो बाबा भी हमें वरदान देता है, साथ में 2 थैले देता है। कहता है दूसरे की बुराई को कहाँ रखना, पीछे, और खुद की बुराई को कहाँ रखना, आगे। दूसरे की बुराई को बांध करके रखना मतलब देखते हुए, पीछे वाली चीज दिखाई तो नहीं पड़ती ना, पीछे रख दिखाई पड़ेगा। पीछे रखना आता किसी के दोषों को देखते हुए भी न देखना, और आगे अपनी बुराई को रखना आता उसको बीच बीच में परिवर्तन करना। लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते हैं, दूसरे की बुराई को आगे कर लेते हैं और अपनी बुराई को, यही हमारे दुखों का कारण है। इसलिए आज से हमें, अभी दिवाली आने वाली, दिवाली आने वाले, दिवाली में क्या करते हैं, लक्ष्मी आने के लिए क्या करते हैं, सफाई करते हैं। तो मैं भी सफाई करने के लिए आया हूँ। ये भी तो असली सफाई तो ये, वो घर का तो कोई भी सफाई करेगा, लेकिन अंदर मन की सफाई करने वाला वो तो कोई नहीं। और जब तक ये मन की सफाई नहीं करेंगे तब तक दिवाली नहीं आएगी। इसलिए पर चिंतन से बचना, ये स्वच्छ बनो। पर चिंतन करने वाला इस ज्ञान मार्ग से चला जाएगा, वो ज्ञान में चल नहीं सकता ज्यादा समय। बाबा कहते मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। क्यों गए,
क्योंकि यहां उन्होंने आकर के दूसरे के दोस्त देख लिया। आया था हरि भजन करने के लिए, उठने लगे कपस। जो यहां आकर के यहां कहीं किसी की बुराई देखता है वो ज्ञान में चल नहीं सकता। इसलिए अच्छाई देखो, गुण देखो। एक सत्संग चलता था, सत्संग में बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन एक शिष्य गुरुजी को कहता है, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहता है मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है ये मैं जानना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है। तो गुरुजी ने उस शिष्य को क्या क्या वरदान दिया, साथ में छड़ी दी। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा। और कहा कि जब भी किसी के अंदर तुम्हारे बारे में क्या चलता है वो जानना है, छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो तो पता चलेगा। छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। अचानक शिष्य को याद आया, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूँ, गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता हो। तो रास्ते में रुक गया, छड़ी को दिल में लगाता है, गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी छड़ी काली होगी। छड़ी काली उसको लगता है गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी मना करके फायदा क्या। आश्रम में आना बंद हो गया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ। एक दिन गुरुजी की नजर गई, अरे ये कई दिनों से इसकी कुर्सी खाली है, क्या बात है, वो क्यों नहीं आता। गुरुजी खुद उसके घर में पहुंच गए और कहता है क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते। वो कहता है गुरुजी आजकल घर में मेहमान आते हैं, थोड़ी मेरी तबीयत ऊपर नीचे चल रहे हैं, बच्चों की परीक्षाएं, बरसात का सीजन है और घर में आजकल थोड़ा मेहमान ज्यादा आ रहे, मैं आऊंगा। गुरुजी ने कहा 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी नहीं गुरुजी, नहीं जरूर कुछ बात है। कहता है गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है। तो छड़ी दिया ना, मैं उसे देख लिया। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कि नहीं देखा। देखो शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना खुद का नाम लिया, पूरी छड़ी काली। गुरु की कितनी काली, गुरु की कितनी काली थी? थोड़ी सी, और सफेद पूरी सफेद थी। और शिष्य की अपनी खुद की थोड़ी सी सफेद, बाकी पूरी काली। अपनी काली देखकर के शर्म है, सिर नीचे झुकाया। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी जब आश्रम में आया मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करके, सेवा करके, दान पुण्य करते इतनी बची है, वो तो मैं कर ही रहा हूँ, आश्रम में हूँ, अभी भी दान पुण्य कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। एक दिन आएगा मेरी निकल जाएगी थोड़ी सी, लेकिन तुम मेरे को देकर के आश्रम में नहीं आओगे, जो तुम्हारी सफेद बन रहे वो भी और काली हो जाएगी। तब वो शिष्य कहता है गुरुजी मैं तो कितनी बुरी काम करने, मैं कितना बुरा काम करने जा रहा हूं। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, आज से कभी भी बड़ों की कमजोरी मत देखना। ये कहानी भी किसके है? हम भी जब यहाँ आते शुरू में जो आए थे, हमारी पूरी काली आत्मा की थी, पति थी। यहाँ सेवा करके, ज्ञान सुनते, योग साधना करते 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 तो काली आत्मा की पति थी, पावन बनना शुरू हो जाते। लेकिन जैसे बहनों के संपर्क में आएंगे, सेवाओं के संपर्क में आएंगे, नजदीक आएंगे, फिर कहेंगे जो पैसे देते ना उसको आगे करते, फलानी बहन ऐसे, वो भाई ऐसा है, कुछ ना कुछ दोष देखेंगे। याद रखना जब हम यहाँ बड़ों की दोष देखते हैं, सबसे पहले हमारी भावना बिगड़ जाती है। और भावना और योग इसका बड़ा गहरा कनेक्शन है। जितनी आपको बहनों के प्रति भावना अच्छी है, मधुबन के प्रति भावना अच्छी है, क्षेत्र के प्रति भावना अच्छी है, या आने वालों के प्रति भी भावना अच्छी है, तब आपका योग लगेगा। इसलिए कोई भी प्रकार की कोई बेरद बातें सुनाता है, हाथ जोड़ो प्लीज, मुझे ऐसी बातें मत सुनो। जिसको ही बाबा एक शब्द में कहता है बच्चे संग दोष से बच करके रहना। संग दोष मतलब बाहर अज्ञानी लोग नहीं, अगर कोई ज्ञानी है वो किसी की बुराई करता है, दोष देखता है, वो भी संग दोष है।
पर चिंतन स्थिति को बिगाड़ता है। तो सभी हाथ आगे करके प्रतिज्ञा करेंगे, हाथ आगे करेंगे, सभी हाथ आगे करेंगे। प्यारे बाबा, ये संगम युग चल रहा है, ये संगम युग का अनमोल समय चल रहा है। आज से हम कभी पर चिंतन नहीं करेंगे, किसी के भी दोष नहीं देखेंगे, पर चिंतन करके अपनी भावनाओं को खराब नहीं करेंगे, पर चिंतन से दूर रहेंगे, ना किसी का परचिंतन सुनेंगे, ना किसी को परचिंतन सुनाएंगे। परचिंतन सुनाकर वायुमंडल खराब नहीं करेंगे। अब इस बात की लाज रखना, ठीक है? अपर चिंतन से बचना। और इसी के साथ श्रीमत का पालन करना। तो आप लोग कितना परसेंटेज बाबा के श्रीमत का पालन करते होंगे बताओ? कितना परसेंट? 2 मिनट पहले ट्रैफिक कंट्रोल करके फिर हम आगे ये पॉइंट को स्पेश करेंगे। ट्रैफिक कंट्रोल, तो बात चल रही थी, अगर हमें 14 सर्व स्थिति की अनुभूति करनी है, परमात्मा जो हमें श्रीमत देता है उन श्रीमतों का पालन करना है। तो आप लोग पर्सनली हर एक कितना परसेंट बाबा के श्रीमत का पालन करते होंगे बताओ? कितना करते होंगे? हर एक अलग अलग है, 2-4 जन बताओ, पता चलेगा। बाबा की जो मुरली सुनते हैं, श्रीमत तो जानते हैं ना, अमृत वाला उठना, रोज की मुरली सुनना, शुद्ध भोजन खाना, पवित्रता का पालन करना, ये सारे टोटल से सारा दिन के नियम आप कितना परसेंटेज पालन करते होंगे? 100, 90, 95, कितना? 2-3 जन बताओ, बताओ माताएं, कितना परसेंट पालन करते हो? निकाल सकते हैं? क्यों? हम सारा दिन जो नियम है, हाँ, जो आप मुरली सुनते हैं, आप कितना मार्क दे सकते हैं? इतनी परसेंट हम ज्ञान में चल रहे हैं, दे दो अंदाजे मार्क, कितने दे सकते? बोलो भाई लोग, हाँ? 95, हाँ, बहनी का 90। और बताओ माता? 40, हाँ, 50। और माता पीछे 60। और पीछे बताओ 1-2। आजकल हम नियम किसको समझते हैं? टोटल हमारा 100%, 100 मार्क का दिन होता है, एक दिन। उसमें से हर श्रीमत को मार्क है। मुरली अमृत वेले के मार्क है 10, मुरली के हैं 10, शुद्ध भोजन के हैं 10, और पवित्रता के 20 है। पवित्रता के 20 मनसा वाचा की पवित्रता के 10 और स्थूल पवित्रता के 10। यूनिफॉर्म ट्रैफिक कंट्रोल, इस अनुसार तो टोटल समूह। तो समझो आप अमृत वाला उठे तो आप कितना मार्क देंगे अपने को? 10। लेकिन अमृत वाला उठे थे, बेड पर से तो उठे, लेकिन बाबा के रूम में चित्र के सामने सो गए, आंखें बंद की, 2.5 मार्क कट हो गए। अच्छा, नींद भी नहीं कर रहे थे, बैठे थे, लेकिन बुद्धि रूपी नेत्र इधर उधर भटक रहा था, बुद्धि से परम धाम को नहीं देख रहे थे, तो अभी 2.5 मार्क कट। कितने आपको मिले? उठे थे बेड पर से 5 मार्क मिल गए, केवल 5 मिले। और हम कितना देते हैं? 10। मुरली सुनी, मुरली सुनने से पहले योग किया, उसके 5 मार्क। मुरली सुनने के केवल 1 मार्क, और मुरली को धारण करने के 4 मार्क। और हमने क्लास के पहले योग नहीं किया, मुरली के पहले 5 मार्क गए। मुरली सुनी लेकिन धारण नहीं किया, 4 मार्क गए। तो आपको कितना केवल मिला?
केवल 1 मार्क मिला। कितना मिला? 1। और आप कितना दिया खुद को? 10 मार्क दिया। ये है आध्यात्मिकता, ये है गहराई। ज्ञान से केवल ऊपर नहीं चलो, इसको कहते हैं आध्यात्मिक ग्रामर। जैसे किसी ने कहा वाक्य लिखा, मैं शांति सागर की संतान हूं, और शांति की मात्रा उसने पीछे वाली मार दी, मराठी वाली। हिंदी वाला पढ़ने वाला कहेगा रॉन्ग है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है। आपने कर्म तो किया अमृत लगा, लेकिन कैसे क्या? हर कर्म विधि पूर्वक करना। बैच ने पहना, मार्क कट हो गया। यूनिफॉर्म में नहीं आए थे, मार्क कट हो गया। भोजन बाहर का नहीं खाया, घर का खाया, बातें करते खाया, आधे मार्क कट हो गया। ये इसलिए गहराई में चलो। लेकिन हम ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन क्यों करते? क्यों करते? लोक लाज आते हैं। क्या होते हैं? लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। अब यहां आएंगे तो क्या बोलेंगे? अरे कहां वो सर्दी में फंस गए, बाहर का खाना नहीं खाते, फैशन नहीं करते, ये नहीं करते, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ये कोई लाइफ है क्या इसीलिए दुनिया में? अरे खाओ पियो मौज करो, किसने भरमाया आपको? ये विनाश कुछ नहीं होने वाला, ये युगो युगो से चलता रहता। ठीक है, कल से आना बंद करो और एक पैंट पहनो, एक सिगरेट ले लो, बाल खुले करके गली में घूमो, क्या बोलेंगे? अरे ये कौन सा अवतार करके आया? पूजा पाठ करो, कुछ भक्ति करो। अब वो कर रहे थे तब वो बोला, फैशन नहीं करते, कर रहे फैशन तभी बोल रहे। इसीलिए कहते सुनो सबकी करो मन की नहीं श्रीमत की। फटाफट मन की बता दी। मन की नहीं करो, न जन की न मन की, श्रीमत की करो। न जन की, लोग क्या बोलते वो भी नहीं करो, मन की भी नहीं करो, श्रीमत क्या कहता है। इसलिए लोक लाज नहीं करो। यहाँ फिर भी छत्तीसगढ़ में लोक लाज कम है। मैं तो राजस्थान में रहता हूँ ना, राजस्थान में जब माता की क्लासेस में आती हैं, घूंघट लेकर के बैठेगी, सबका चेहरा ढका रहता है वहाँ। कई कई एरिया में अब हाँ घूंघट डाल के बैठते, वहाँ प्रथा ही है ऐसे। गाँव में जो खास, मैं एक बार 15-20 साल पहले की बात है, माउंट आबू में बहुत सारी माताएं सेवा में आई थी। तो मैं टेलीफोन एक्सचेंज, उस समय एसटीडी बूथ था उसी जमाने में, तो एसटीडी बूथ पर मैं कुछ फोन करने के लिए गया था। तो 10-12 माता भी वहाँ खड़ी थी। तो एक माता जी वो अंदर से बंद करके वो फोन घुमा रही थी। जैसा उसका फोन लगा, फटाफट घूंघट लेकर के फोन ऐसा अंदर करके बात कर रही थी। तो काफी समय बात होने के बाद फिर माता जी बाहर आई। मैंने कहा माता जी ऐसे घूंघट से बात करके, घूंघट के अंदर बात क्या करे? कहते ससुर जी से बात कर रहे थे। मैंने कहा ससुर जी कहाँ रहते? कहते जयपुर में रहते। मैंने कहा कितना रिस्पेक्ट है ससुर जी के लिए, मुझे अच्छा लगा ये, मुझे कोई बुरा नहीं लगा। देखो बड़ों के लिए रिस्पेक्ट करके लेते हैं, लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? कौन है? शिव बाबा। उसकी लोग ला जाते हैं। अगर हम अमृत वाला नहीं उठेंगे, ससुर जी क्या बोलेंगे? मुरली के लिए नहीं जाएंगे, ससुर जी क्या बोलेंगे? अगर ज्ञान नहीं, उस एक जन्म के ससुर जी के लोक लाज करते हैं, और उस परमात्मा जो जन्म जन्मांतर का ससुर जी, उसकी कोई लोक लाज नहीं। अगर लोक लाज करने एक परमात्मा की करो, लोगों की करते करते कहां पहुंच गए? हनुमान सीता के बच जाता है, बालों में सिंदूर लगाती है हनुमान सीता। तो हनुमान पर माता है क्या लगा रहे? कहती कुमकुम लगा रहे, पतिव्रता का प्रतीक है। राम जी से खुश हो जाते, वो उसको लगता है तिलक लगाते, इतना खुश होते हैं राम। तो वो भागे भागे एक दुकान में गया, एक सिंदूर की बोरी लिया, रगड़ रगड़ करके लगाया, और जाकर के राम जी बस खड़े ना। राम ने तो पहचाना नहीं शुरू में, जो नजदीक से देखते हैं हनुमान जैसे लग रहे हैं। फिर देखा अरे हनुमान तुम ये ऐसा उतर करके क्या है? कहा कि सीता माँ ने कहा सिंदूर लगाने से आप खुश हो जाते, वो एक तिलक लगाते हैं, पूरा लगा क्या? उसको लोक लाज चाहिए, उसको नशा चढ़ी, इससे राम जी खुश हो जाते हैं। तो जो पहनने से, जो खाने से, जो करने से परमात्मा खुश हो जाता है, उसके लिए लोक लाज नहीं करनी। श्रीमत प्रमाण चलो।
आज सीता कमजोर क्यों बनी? क्यों बनी? सीता ने क्या किया? जबकि उसको लक्ष्मण ने कहा भाभी जी ये रेखा उल्लंघन करके बाहर मत जाना, समझाया, बाकी सब हम देख लेंगे। लेकिन उसको लगता है साधु है, अगर इसको भिक्षा नहीं देंगे तो नाराज हो जाएगा, श्राप देगा। ये श्रीमत में क्या मिला रही थी? मन मत। और मिला करके बाहर आई, रावण ठग लेके गया। इसी तरह हम भी क्या करते हैं, इनके घर में 10 साल के बाद आए, अगर इनका खाना नहीं खाएंगे नाराज हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसको राजी करने के पीछे भगवान के श्रीमत को ठोकर लगा दी। इसलिए अब हमें परमात्मा जो कहता है वो करना है, श्रीमत का पालन करना है। और जो श्रीमत का पालन करेंगे उनकी अवस्था शक्तिशाली। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, श्रीमत को भी उल्टा कर लेते हैं। श्रीमत को क्या करते हैं, समझो पति पत्नी ज्ञान में चल रहे हैं, कोई पत्नी के पति को क्या कहते हैं, भाई जी जल्दी मुरली सुनने के लिए चलो, नहीं तो क्लास पूरी हो जाएगी। अगर यही कोई पड़ोसनी ने सुन ली तो कहेगी यार ये अपने पति को भाई जी बोलते हैं। और कभी जाकर के अपना ज्ञान सुनाओ, हम ज्ञान में चलते हैं, ब्रह्म कुमारी में जाते हैं, अभी आओ ना, कहेगी हमको टाइम का, उनको टाइम है, आने की इच्छा है, लेकिन उसी दिन की बात सुन ली। अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने अपने पति को भाई जी बनाया, हमको भी भाई जी बनाना पड़ेगा, इसलिए कभी नहीं आएंगे। तो आपने क्या किया, डिसर्विस किया ना। बाबा का भाव ये नहीं कि आप अपने पति को भाई जी बोलो, जो बोलते वो बोलो, दृष्टि वृत्ति कृति भाई के तरह थे, कहने में कुछ। इसलिए श्रीमत के पीछे अर्थ समझना। और जितना तो श्रीमत प्रमाण चलता है उसकी अवस्था, जैसे कोई भी माँ बच्चों को प्यार करते हैं, कब करते हैं, प्रैक्टिकल बताओ, कब करते हैं? जब वो बच्चा माँ का कहना मानता है। माँ सवेरे जब उसको उठाती है, अच्छे कपड़े पहनाती है और कई डायरेक्शन देते हैं, देखो बेटा कपड़े गंदे नहीं करना, कल ही मैंने धुलाई करके प्रेस किए, लड़ना नहीं, पढ़ाई पढ़ के अच्छी तरह आना। और बच्चा क्या करता है, कपड़े गंदे करके, मैले करके, लड़ाई झगड़ करके क्या आया, मम्मी मम्मी करते आता है, मम्मी किचन से देखती, मैंने तो उसको गाँव करके आया, नहीं करके बोले तुम चिल्लाते भी है क्यों। अच्छा चाय की थप्पड़ मन क्या करेगी, प्यार करने की बजाय 2 थप्पड़ लगा देगी, मैंने तुमको कितना अच्छा समझाया था, तुम गंदा हो क्या है। इसी तरह परमात्मा भी हमारी माँ है, रोज सवेरे कितना अच्छी डायरेक्शन देते हैं। बच्चे आत्मा समझना, किसी का परिचिंतन नहीं करना, मेरे याद कितनी सारी हमें डायरेक्शन देता है, लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते हैं, सारा उल्टा करके आते हैं। शाम को आएंगे, जैसे बच्चा शाम को आता है मम्मी मम्मी करता है, हम भी आएंगे शाम को, योग में बैठेंगे, बाबा बाबा, जैसे मम्मी किचन से देखते हैं, बाबा भी ऊपर से परम धाम के खिड़की से देखता है, मैंने तो उसको काव करके आया, नहीं करके तुम चिल्लाते मेरी ठीक आएंगे। इसलिए श्रीमत का पालन स्थिति बनाने के लिए बहुत जरूरी है। और जितना जो श्रीमत के अंदर रहता है, हर श्रीमत के लिए विषम प्रतिज्ञा दो। और यहां कोई व्यक्ति नहीं बोल रहे हैं, परमात्मा खुद बोल रहे हैं। समझो किसी को खांसी है, वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर क्या बोलते हैं, ये दवाई खा लो, लेकिन साथ में दही वगैरह खट्टी चीजें मत खाओ। और पेशेंट क्या करे, दवाई भी खा रहे और दही भी खा रहे, तो खांसी ठीक होगी। इसी तरह आज हम यहाँ क्यों आते हैं, हमें भी बीमारियां लगी, कौन सी, किसी को काम की, किसी को क्रोध की, किसी को, हर व्यक्ति को कोई ना कोई विकारों की बीमारी लगी है। हर व्यक्ति दुखी है, छूटना चाहते हैं, तो परमात्मा हमें ज्ञान देता है, ये टैबलेट देता है, और साथ में क्या बोलता है, परहेज करना। कौन सा, वो बच्चा, वो व्यक्ति क्या करे, दवाई भी खा रहे और दही खट्टी चीजें खा रहे हैं, परहेज नहीं करता है, तो खांसी बढ़ेगी और ज्यादा हो जाएगी। इसी तरह हम भी विकारों से मुक्त बनना चाहते हैं। इसके लिए बाबा ने क्या किया, कई परहेज बताया, फिल्में नहीं देखना, नॉवेल्स नहीं पढ़ना, फैशन नहीं करना, बाहर का भोजन नहीं खाना, क्योंकि ये भोजन ऐसा वैसा खाते हैं,
विकार बढ़ते जाएंगे। फैशन करेंगे, देह का भान आएगा, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तो विकार कैसे है? इसीलिए सिंपल ड्रेस वाइट पहनो, सिंपल, कोई अभिमान नहीं आएगा। ये जो बाबा ने जो कायदे कानून बनाए, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। स्कूलों का भी यूनिफॉर्म होता है ना, तो ये भी क्या है, उसका बाहर नाम क्या लिखा है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। इस विद्यालय का ड्रेस कोड क्या है? सफेद ड्रेस। लेकिन हम क्या करते हैं? नियमों का उल्लंघन कर लेते हैं, श्रीमत में मनमत मिक्स करते हैं, चलता है, कौन देखने वाला है? यहाँ कोई नहीं देखता, ऊपर देखता है वो सब। मुझे लगता है भक्ति जैसे नियम यहाँ के नहीं है। मैं अपने लौकिक माता जी को देखता था भक्ति मार्ग में। हमारा खेती में हम रहते थे, झोपड़ी जैसे रहते थे, खेती में झोपड़ी जैसा घर था, वहीं रहते थे, खाते वहीं सोते थे। तो हमारा नहाने के लिए कोई बाथरूम वगैरह नहीं बने थे, झोपड़ी में कहाँ बात। तो हमारे इतना जैसे सेंटर है ना, इतना बड़ा कुआं है, तो खेती में पहले पानी निकालने के लिए वही कुआं, और नीचे उतरने के लिए सीढ़ी भी है। हम लोग तो सब उसी में नहाते थे, रोज नया नया पानी आता है, क्योंकि रोज निकलता पानी नया आता रहता है। तो नीचे जाकर के नहाते थे। तो हमारी माता जी अंदर जाकर के नहाती थी, फिर वही गीले कपड़े पहन के वो मंदिर 1.5 किलोमीटर दूर, तो क्या करेगी, वहां सोएगी, उसके बाद एक लाइन लगाएगी डंडी से, फिर आगे जाकर सोएगी, फिर डंडी लगाएगी, फिर आगे सोते हुए गीले कपड़े पहन करके, आंधी हो, तूफान हो, ठंडी हो, गर्मी हो, वहां तक जाएगी। आपको तो ये तो नहीं बोल रहे बाबा गीले कपड़े पहन करके वहां से लेकर के यहाँ तक आओ, बोल रहे आते समय नारियल लेके आओ, अगरबत्ती लेके आओ। जब बहन जी ने मुरली सुनाई, उस समय उनके पाँव पानी धुलाई करके उनका चरणामृत पी लो। है, मुझे लगता है भक्ति तरह नियम कुछ नहीं, सिंपल। अगर बैठने की तकलीफ है, कुर्सी पर बैठो। वैसे तो यहाँ डायरी पेन लाने के लिए भी बोलते हैं, नहीं लाते तो कोई बाबा तो इतना बोलता नहीं, सिंपल है। लेकिन तो भी हमें लगता है कि यहाँ की कायदेकरण बड़े ये, और ये पढ़ाई किसमें की जाती है? हाँ, विद्यार्थी के लक्षण बताया, कौन से? बक ध्यान, काक चेष्टा, अल्पहारो, ग्रह त्यागो, ब्रह्मचर्य। ये पढ़ाई ब्रह्मचर्य में पढ़ी जाती है, सिंपल। और तब जाकर के देवता बनने जा रहे इस पढ़ाई से। इसलिए बाबा कहते बच्चे, ईश्वरीय एक जन्म में ईश्वरीय नियमों का पालन करो, 21 जन्म तक सोने चांदी के महलों में रहेंगे। तो इसलिए जो ईश्वरीय नियमों का पालन करता है, उनकी स्थिति शक्तिशाली है, वो श्रीमत का पालन करने वाला ही। बाबा के 2 प्रकार के बच्चे, एक कच्चे, दूसरे पक्के। तो आप कौन सी लिस्ट में? कच्चे पक्के। इसमें जो पक्के है वो आप करा करो, और कच्चे वे हाथ ही नहीं खड़ा कर रहे, पक्के न कच्चे। उसको पता है कि मैं ना पक्के में ना कच्चे में हूं, बीच में हूं। पक्के जाते सत्युग में, कच्चे जाते हैं त्रेता में। कई बार हम जब ट्रेनों में जाते ना, हमारा बैच वगैरह देख करके लोग क्या बोलते हैं, हम भी ओम शांति में चलते हैं, हम भी ब्रह्मा कुमारी। मैंने कहा अच्छा, रोज सेंटर पर जाते हैं? नहीं, सेंटर पर तो नहीं जाते हैं, अमृतला उठते हैं। नहीं, अमृतला क्या होता है? अब काय चलते हैं? परमात्मा के मार्ग में चलना अर्थात जो दुनिया में कहते हैं भगवान को हम मानते हैं, भगवान को मानते हैं दुनिया के लोग, लेकिन भगवान की नहीं मानते। फायदा क्या? भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान जो कहता है उसकी, वो गीता को भी मानते हैं, लेकिन क्या गीता की मानते हैं? गीता तो कहते हैं काम महाशत्रु है, कौन मानता है उसको? कौन प्रैक्टिकल में किया है? हम केवल गीता को मानते नहीं, गीता क्या कहते हैं उस प्रमाण चलते हैं, और वो देवी देवता बनता है। इसलिए ये सत्संग बड़ा निराला है, ये ज्ञान बड़ा निराला है, क्योंकि परमात्मा करके सत्युग बनाने जा रहे हैं। इसलिए ईश्वरीय नियमों का पालन करना, और उसका अर्थ का अनर्थ
एक भाई था, ज्ञान में चलता था 2 साल से। एक बार वो होटल में गया और समोसा मंगाया 1 किलो। समोसा मंगा करके मैदे का छिलका फेंकता है ऊपर से और मसाला खाता है। तो मैनेजर ने बोला तो मैदा पसंद नहीं करते? कहता पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना है, इसलिए मैं बाहर का निकाल करके अंदर का खा रहा हूँ। बाहर का मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ नहीं खाना, ये नियम है यहाँ का। लेकिन वो क्या कर रहे, छिलका फेंक रहे हैं और मसाला खा रहे हैं। उसका अर्थ ये है, इसलिए होटल पर सीधा बोर्ड लिखा है क्या, होटल हो सके तो यहाँ से टल। क्योंकि होटल में बनाने वाला क्या समझता है, पैसा कमाऊंगा, पैसा कमाऊंगा। जो खाएगा वो भी सोचेगा पैसा कमाने, चाहे चोरी करना पड़े चाहे गलत काम करना पड़े। इसलिए अर्थ का नाम, इसलिए हमें श्रीमद् ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा करनी है और तब जाकर के परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं, अपनी स्थिति को ज्वाला स्वरूप बना सकते हैं। तो एक तो श्रीमद् का पालन पर चिंतन से बचने का बताया, छड़ी वाली कहानी, थैले वाली कहानी, किसी का कान में उल्टी नहीं करना, धुआं नहीं निकालना। अगर ये छोटी छोटी व्यापारी का किसका करना है, कोयला का व्यापारी नहीं करना है, किसका करना है, हीरे का व्यापार करना, अर्थात अच्छे देखना। अगर ये स्थिति है तो हम अपनी स्थिति को ज्वालासुर बना सकते हैं। ठीक है, ओम शांति।